जय हिंद दोस्तों, जीके इस चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के सोलर पेपर की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें ये जो हमारा जो है अगला वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने जो है बाल विकास के 30 प्रश्नों को कवर कर लिए थे, तो अब हम आगे की वीडियो में हम इन सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सहायक शिक्षक, शिक्षक विज्ञान, गणित और प्रयोगशाला, फिर व्यायाम शिक्षक, इन सारे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम जो है हिंदी के 25 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो 2019 के परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन ए में सो, ऑप्शन बी में कुछ, ऑप्शन सी में जो और ऑप्शन डी में यह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी क्या है, जो यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? बहुत आदमी, बहुत दूध, बहुतेरे उपाय और पूरे टुकड़े। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहुत दूध जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। उच्चारण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में 5। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। काल के आधार पर क्या क्या होते हैं? अनुसार में हिंदी में स्वरों के प्रकार की भेद कितने हो जाएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, लज्जित होना, नुकसान होना और ऑप्शन डी में थकावट होना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लज्जित होना क्या है कि इसमें जो घड़ों पानी पड़ जाना जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो नीचे दिए गए संधि के आगे जो संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हमको एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही है और सही नहीं है। तो हम ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमको एक बार अच्छे से और पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर सही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया इसमें। यहाँ पर देखो, निरोग का दिया है निधन रोग, और यहाँ पर क्या दिया है? अहोरात्र का अधन रात्र। उसके बाद मच्छद्र का दिया है महतधन छत्र। फिर ऑप्शन डी में तेजोपुंज का दिया है तेजा प्लस पुंज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अहोरात्र में क्या है? अधन रात्र इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। निम्नलिखित में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहाँ पर देखो, शकुंत, द्विरद, पाठिन और ऑप्शन डी में पृथ्वी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या है? पृथ्वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। निम्नांकित जो है सामासिक शब्दों के अव्ययी भाव सामासिक शब्द नहीं है। बेखटके, याज्य, यहाँ पर देखो यावज्जीवन, उसके बाद दस्तकारी है, फिर ऑप्शन डी में निडर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है दस्तकारी जो है इसका सही आंसर, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। देखो यहाँ पर व्याकरणिक अनुरूपता को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, लोच और ऑप्शन डी में आगम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है अन्वय इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है? तो देखो, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है? चील, जौ, सवारी और ऑप्शन डी में गिलहरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है जौ। जौ क्या है? यहाँ पर पुल्लिंग शब्द सूचक है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है? द्रोण शब्द का नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। 32 शेर की एक पुरानी माप, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु, 2 पर्वतों के बीच की भूमि और ऑप्शन डी में पत्तों का दोना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्रोण शब्द का सही अर्थ नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या गई, इसमें द्रोण शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी ये सभी क्या है? पत्तों का दोना हो गया, 32 शेर की एक पुरानी और कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने वाले गुरु, ये सभी क्या है? इसके अर्थ है। अगला इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं। कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो देखो, गधों की चराई को अंगूरों की खेती, चूहिया मारने के लिए सांप की खोज और ऑप्शन सी में देखो अरहर की टट्टी और गुजरात ताला। ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या है? अरहर की टट्टी और गुजराती ताला क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब भी लोकोक्ति आता है तो हमको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद ही हमको बनाना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में अधिकतर गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं क्या दिया गया है उसमें। तो देखते हैं
वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के जो शेषांश में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं? उद्देश्य, विशेष, अन्विति और ऑप्शन डी में आकांक्षा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर इसमें? ऑप्शन ए जो है उद्देश्य। मतलब जो जिसके बारे में वाक्य या शेषांश में कुछ कहा गया उसे क्या कहते हैं? हम उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो अगले भाग को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। तो देखो, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा है? नदी, समझ, प्रयाग और पुरी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा, ऐसा पूछा जा रहा है ना। तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर देखो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? नदी, इसका जो सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के साथ अधिक होता है? एकाक्षरी धातुओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिए गए? आहट हो गया, यल हो गया, वया हो गया और सार हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका जो है? ऑप्शन सी, वया इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है? स्त्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और ऑप्शन डी में संकर शब्द। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? तत्सम शब्द जो क्या आते हैं? दिवट शब्द के जो उसके अंतर्गत जो है आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं। निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है दर, बे, गैर और औ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या है? औ जो है यहाँ पर जो है हिंदी में उपसर्ग है। अगला प्रश्न है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया है? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाक्य का प्रकार है योगात्मक वाक्य, अयोगात्मक वाक्य, क्रियायुक्त वाक्य और ऑप्शन डी में क्रियाविहीन वाक्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है व्यापम ने स्टार लिया था, मतलब इस वाले क्वेश्चन को क्या किया था? विलोपित किया था। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या लिया था? स्टार लिया था, इसलिए इसमें क्या है? विलोपित किया गया था। तो हम यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। 48 में क्या दिया गया? यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना है? यहाँ पर जो अपठित गद्यांश है उसको एक बार पढ़ना है। जो इस अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए उसको बनाना है। लेकिन हमको जब भी ऐसे अपठित गद्यांश आता है तो हमको क्या करना है? एक बार पहले से प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि हमको ऊपर का जो भाव जो है हमको समझ आ जाए। तो प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर पढ़ेंगे। हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को, यहाँ पर देखो हमारी चिंतन पद्धति रूप दे रही है, हमारी भावनाएं रूप दे रही हैं, हमारी अवचेतन जो है चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है और ऑप्शन डी में हमारा चेतन चित्त रूप दे रहा है। तो प्रश्न तो पढ़ लिया। अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या इसमें जो या पठित गद्यांश है उसमें दिया गया उसके बारे में। तो देखो, इस युग के युवक के चित्त को जिस नई विधा ने सबसे अधिक प्रभावित किया है वह है मनोविश्लेषण और दूसरा है मनोविज्ञान। और मनोविश्लेषण शास्त्र निसंदेह पठनीय शास्त्र है। इन्होंने हमारे मन के भीतर चलती रहने वाली अलक्ष्य धाराओं का ज्ञान कराया है। परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साँच मिले तो साँच है, न मिले तो झूठ वाली बात जो है सार्वदेशिक होती है। उसके बाद जो है मनोविश्लेषण शास्त्र मनुष्यों में उद्भासित विचार निधियों का एक अकिंचन अंशमान है। जीवन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में हमें जो नवीन तथ्य मालूम हुए हैं उनके साथ इस शास्त्र के अनुसंधानों का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानव विश्लेषण के आचार्यों के प्रचारित जो है तत्ववाद में क्या होते हैं से तत्ववाद में से कुछ क्या होते हैं फिर विचार इन दोनों वायुमंडल में व्याप्त है। नवीन साहित्यकार उन्हें अनायास पा जाता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर, परंतु इन विचारों को संयमित और नियंत्रित करने वाले जो प्रतिकूलगामी शास्त्रीय परिणाम उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारा नवीन साहित्यकार इन विचारों के मायाजाल को आसानी से काट नहीं पाता। वह कुछ इस प्रकार सोचता है कि अब चेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को जो रूप दे रही है। वस्तुतः इसमें क्या होता है कि वस्तुतः ऐसा नहीं है। हम जो कुछ सोच समझ रहे हैं वह हमारे अनजाने में हमारे अवचेतन चित्त में वर्तमान है। हम सब कुछ सोच समझ कर रहे हैं। इन बातों का अभिमान करने वाला हमारा चेतन चित्त कितना नगण्य है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि अदृश्य में वर्तमान हमारी जो अवमंदित वासनाओं और प्रसुप्त कामनाओं के जो महासमुद्र में यह दृश्य चेतन चित्त बोतल के कार्क के समान उतर रहा है।
अदृश्य महासमुद्र की प्रत्येक तरंग इसे प्रतिभूत कर रही है। तो इसमें देखो प्रश्न यहाँ पर फिर से देखते हैं, हमारे चेतन चित्त के विचारों और कार्यों को। तो देखो प्रश्न फिर से एक बार, हमारी चिंतन पद्धति रूप दे रही है, हमारी भावनाएं रूप दे रही है, हमारी अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता ही रूप देती है, और ऑप्शन डी हमारा चेतन चित्त रूप दे रहा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब कि हमारे जो अवचेतन चित्त की शक्तिशाली सत्ता क्या करती है, रूप देती है। ऑप्शन सी क्या है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, पठन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। हम बोलना शुरू करते ही, ध्वनियों की जानकारी के बिना, दूसरों के शब्द सुनकर, और ऑप्शन डी में भाषा में ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या है, जो मतलब कि यहाँ पर भाषा में जो ध्वनियों के गतिपूर्वक उच्चारण की योग्यता प्राप्त करने के पश्चात जो है इसमें जो पठन की क्रिया प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में क्या है, निम्न में से कौन सी अवस्था बालकों में उत्तरकालीन भाषा विकास की जो अवस्था नहीं है। दूसरों की भाषा को समझना, यहाँ पर विस्फोट ध्वनियाँ, शब्दावली का निर्माण करना, और ऑप्शन डी में उच्चारण। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विस्फोट ध्वनियाँ जो है क्या है इसमें जो यहाँ पर अवस्था बालकों के उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है। बाकी ये जो दूसरों की भाषा समझना हो गया, शब्दावली का निर्माण करने और ये उच्चारण, ये सभी क्या है बालकों के उत्तरकालीन भाषा की विकास की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। यहाँ पर बच्चा भाषा तभी सीखता है जब वह सक्रिय हो, जब उसमें समझ ना हो, जब उसमें कोई विकार ना हो, और ऑप्शन डी जब वह निष्क्रिय हो। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन ए जब वह सक्रिय हो तभी क्या होते हैं कि भाषा वह तभी सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 में क्या दिया गया उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52, मूल्यांकन में क्या किया जाता है। बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दे दी जाती है, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन जो है सी बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। ये 52 हो गया, उसके बाद देखते हैं 53। तो देखो यहाँ पर भाषा सीखने के प्रकृति रूप में जो स्वाभाविक क्रम होगा। तो भाषा सीखने की प्रकृति के रूप में स्वाभाविक क्रम, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। हर एग्जाम में लगभग ये देखने को मिलता ही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए में देखो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, फिर लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, और ऑप्शन डी में बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। तो इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है इसका जो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं। ठीक है, तो देखो कितने पक्ष होते हैं, 2, 4, 1 और 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मूल्यांकन में 3 पक्ष होते हैं, ये इसका सही आंसर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, सीखने के कुछ मुख्य नियम। यहाँ पर देखो सीखने के मुख्य नियम क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।